बंसल जी तो शायद एक बार में ढंग से नाम बोल भी ना पाए, मुश्किल सा नाम है। जो आमतौर पर स्टार्टअप वाली कंपनी होती है ना, उनके अलग अलग तरीके के बड़े एकदम फैंसी वाले स्वैग टाइप के जो नाम होते हैं, उस तरह की नाम वाली कंपनी है। आज हम उससे मुलाकात करने जा रहे हैं न्यूज़ पर यूज़ में। ज़ेगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, जी हाँ, यह है कंपनी का नाम। और कल इशू खुल रहा है, 18 सितंबर को होगा बंद। और इसका प्राइस बैंड जो रखा गया है वो है 156 रुपये से 164 रुपये। इसके अलावा 90 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल लॉट में अप्लाई कर रहे हैं तो आप 14,760 रुपये की एप्लीकेशन सिंगल लॉट के लिए लगानी है। इशू साइज लगभग 550 करोड़ के आसपास का है, जिसमें से 400 करोड़ रुपए के आसपास ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेचे हैं। 170 करोड़ नया इशू है जो जाएगा प्रोमोटर के पास में। मार्केट कैप होगा कंपनी का करीबन 2000 करोड़ रुपए के आसपास का। कंपनी क्या करती है थोड़ा सा मैं बता दूं, बाकी हम मैनेजमेंट से पूछेंगे। 2011 में कंपनी की शुरुआत हुई थी हैदराबाद से। B2B2C इस तरह का कारोबार करने वाली स्पेंड मैनेजमेंट कंपनी है। स्पेंड यानी कि खर्चा करने का मैनेजमेंट ये कंपनी करती है। सास आधारित सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फिनटेक कंपनी है, कई सारे के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देती हैं। और आइए आपको टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात करवाता हूँ। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के MD और CEO अविनाश रमेश गोडखिंडी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो 2012 से कंपनी के बोर्ड पर हैं। बंगलुरु यूनिवर्सिटी से आपने इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। शिकागो यूनिवर्सिटी से अविनाश जी ने MBA की डिग्री ली है। सिटी बैंक में आप काम कर चुके हैं और अब इस कंपनी के MD के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अविनाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले सर है ना, मैं सारा बाकी और कुछ समझूं आपके काम के बारे में, पहले तो बताओ सर ये नाम ज़ेगल ये कहाँ से आया सर, इसकी कहानी क्या है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, हमको ये अवसर देने का, इस प्रोग्राम पे आने का। थैंक यू सर। और ज़ेगल की शुरुआत 2011 में हुई और इसका नाम जो है ये एंटीडोट टू हैगल है। हम कहते हैं व्हाई हैगल व्हेन यू कैन ज़ेगल। तो अगर आप सोचेंगे कि हम जो भारतीय हैं, हमारी खासियत है हम सब जगह बेस्ट डील ढूंढते हैं और हम हैगल करने के लिए थोड़े ज्यादा मशहूर हैं। तो हमने सोचा कि हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे कॉर्पोरेट कस्टमर हैं, हमारे यूजर हैं, हमारे पार्टनर मर्चेंट हैं, हम सबको पहले से क्यों ना बेस्ट डील दे दें ताकि कोई हैगल की जरूरत ही ना पड़े। तो व्हाई हैगल व्हेन यू कैन ज़ेगल, वो हमारा मतलब मकसद रहा है पहले से और इसीलिए नाम ज़ेगल है। मजा आ गया सर सुन के, बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कहानी आपकी जोरदार है। अब सर बताओ कि अभी कंपनी करती क्या है, एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल क्या है? मतलब जैसे सपोज मैं एक आम इंसान हूँ, क्या मेरी लाइफ में कुछ है आपकी प्रेजेंस आपकी कंपनी की, या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आज हमारे साथ 2400 से ज्यादा कंपनियां काम करती हैं। कुछ 22 लाख के ऊपर, 23 लाख के ऊपर हमारे यूजर्स हैं। तो हम अनिल जी बेसिकली ये करते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी में देखें तो कंपनी के खर्चे होते हैं। कंपनी के एम्प्लॉय के लिए खर्चे होते हैं, उनके चैनल पार्टनर मतलब डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, उनको जो इंसेंटिव देते हैं उसके खर्चे होते हैं, और फिर वो वेंडर को पेमेंट करते हैं। तो कई प्रकार के खर्चे होते हैं और हम इन सब खर्चों को मैनेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म देते हैं। तो जो यूजर होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज हैं बड़ी बड़ी कंपनी के, टाटा स्टील, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ग्रीन प्लाई, हीरानंदानी, बहुत सारी बड़ी कंपनियां हमारे साथ काम करती हैं। और इन कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं और यूजर्स हैं, जैसे चैनल पार्टनर, जैसे मैंने बोला, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सब हमारे ऐप पे हैं। हमारे ऐप पे आके अपने पॉइंट्स चेक करते हैं कि इनको कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स कंपनी दिए हैं, और उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को वो रिडीम करते हैं। हमारे प्रीपेड कार्ड्स में उसको डालते हैं। प्रीपेड कार्ड जो है रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड के साथ हम इशू करते हैं विद इन पार्टनरशिप विद बैंक्स लाइक यस बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI, DBS, NSDL, बहुत सारे बैंकों के साथ हम काम करते हैं। और आज हमारा जो मार्केट शेयर है वो 16% है ऑफ प्रीपेड मार्केट। तो प्रीपेड कार्ड की मार्केट में हमारा 16% का मार्केट शेयर है। और इन कंपनियों को ये रिवॉर्ड पॉइंट्स का भी हम प्लेटफॉर्म देते हैं, और हम उनके बाकी एक्सपेंसेस जो हैं, जैसे अगर आपने ट्रैवल करा है, आपने कोई और कंपनी के बिहाफ पे एक्सपेंस इनकर करा है, तो उसके भी सारे आप बिल ऐप पे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं और वो अप्रूव हो जाते हैं और वो भी हम प्रोसेस कर देते हैं आपके लिए। तो ये एक संगम है सॉफ्टवेयर का, जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, और एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का,
जैसे मैंने कहा, प्रीपेड कार्ड्स हमारा 16% का मार्केट शेयर है। हम कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स भी करते हैं यस बैंक के साथ। हमारा को ब्रांडेड कॉर्पोरेट कार्ड क्रेडिट कार्ड हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। तो ये एक इकोसिस्टम है। तो सर मैं समझ गया कि जैसे अगर सपोज मैं अपने ऑफिस से कोई फॉरेन टूर पे जा रहा हूँ, कोई मतलब विजिट पे जा रहा हूँ, कोई काम से जा रहा हूँ, मैंने आपका प्रीपेड कार्ड ले लिया, वहाँ स्पेंडिंग कर दी, तो आप सारा वो मैनेज करेंगे, करेक्ट? परफेक्ट। करेक्ट सर। हाँ, तो अब मुझे फॉरेन हाँ, तो उसमें आपकी कमाई कैसे होगी? बिल्कुल सर। हाँ। तो हम विश्वास रखते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी कमाई दूसरे दूसरे स्टेक होल्डर्स से लेते हैं। क्योंकि इंडिया में क्या है अनिल जी, सब जो लोग चाहते हैं कि प्राइस रीजनेबल हो। तो यूजर से तो हम कुछ चार्ज करते ही नहीं है। कॉर्पोरेट से हम चार्ज करते हैं सॉफ्टवेयर की फीस, जो पर यूजर पर मंथ होता है। और बैंक हमें जब भी कार्ड पे खर्चा होता है अनिल जी, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड हो, प्रीपेड कार्ड हो, जब भी कार्ड पे पैसा खर्चा होता है, मान के चलिए 100 रुपया खर्चा हो रहा है, तो औसतन 1.5-2 रुपया आपको इंटरचेंज के माध्यम से मिलता है इशुइंग बैंक और जैगल को। तो इशुइंग बैंक और जैगल के बीच में हमारे पास उतनी इनकम जनरेट होती है और उसका एक वास्ट मेजोरिटी हमारे पास आता है। तो बड़ा बड़ा हिस्सा हमको देती है बैंक, क्योंकि हम ये स्पेंड्स उनके लिए जनरेट कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट कस्टमर और यूजर हम उनके लिए लेके आ रहे हैं। तो चलिए, तो जो भी आप कॉर्पोरेट से थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का पैसा लेते हैं और बाकी बैंक कॉर्पोरेट से से सॉफ्टवेयर का पैसा लेते हैं और और बैंक बैंक से ट्रांजैक्शन का पैसा लेते हैं। परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, अभी तक का जो मैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था कि 2021 में आपके कस्टमर्स से करीबन 1100, 22 में 1750, 23 में एकदम से 2400। तो ये कस्टमर बढ़ने की वजह क्या है? क्या इसका ये इस तरह के प्रीपेड कार्ड की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, या कुछ आप अलग एक्सपांशन या कोई ऐसी स्ट्रेटजी, जरा वो समझाइए। अनिल जी, क्या होता है, जैसे आज आप मैं आपको बताता हूँ, टाटा स्टील है। अगर आप टाटा स्टील के साथ काम कर रहे हैं तो टाटा ग्रुप की कई कई कंपनियां आपके साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे टाटा ग्रुप की कंपनियां काम करते हैं। मैं डीआरएचपी में उनका नाम नहीं है तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता, पर ये कंपनियां हमारे साथ इसके लिए भी जुड़ती हैं क्योंकि वो देखती हैं कि अपने ग्रुप में जो है, अच्छा ये टाटा स्टील यूज कर रही है, ये खुश हैं, तो हम भी इसको यूज करें। तो कॉर्पोरेट में, स्पेशली एंटरप्राइज कॉर्पोरेट्स में, मिड मार्केट कॉर्पोरेट्स में ये बहुत चलता है कि बाकी कौन यूज कर रहा है। एक ये कारण है। दूसरा, आपके पार्टनर बैंक्स कौन है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो चाहते हैं कि जो बैंक है पार्टनर, वो भी बड़ी बैंक हो, अच्छी बैंक हो। जैसे यस बैंक है, इंडसइंड है, आईसीआईसीआई बैंक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है। ये सारी बड़ी बैंक्स हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं। तो कॉर्पोरेट को लगता है कि बैंक ने भी अपना ड्यू डिलिजेंस करा होगा, उन्होंने इनका सॉफ्टवेयर परखा होगा, देखा होगा। अगर वीजा इनको सपोर्ट कर रही है, वीजा इनके साथ काम कर रही है, रुपए इनके साथ बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो फिर मतलब ये कुछ अच्छा ही दे रहे हैं हमको। तो ये जो एक आश्वासन मिलता है कॉर्पोरेट को और उनके यूजर को। और हमारी कंपनी जो है सर जीडीपीआर सर्टिफाइड है, मतलब डेटा जो है आपका पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए। सारे जो सॉफ्टवेयर के सर्टिफिकेशंस हैं, पीसीआई डीएसएस, आईएसओ 27001, वीएपीटी, ये सारे जो मेन सर्टिफिकेशंस हैं, ये सब हमारे पास हैं। तो इससे भी जो एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं उनको बड़ा आश्वासन मिलता है, बड़ी सुकून मिलती है कि हाँ, हमारे एम्प्लॉयज का, हमारे यूजर्स का जो डेटा है वो एकदम सेफ है। और इसकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा है। अविनाश जी, एक चीज़ बताइए मुझे, मैं आपके इसमें देख रहा था कि आप 300 करोड़ रुपए का खर्चा करने वाले हैं कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन पे अगले 3 साल में, राइट सर? जबकि मैं पिछले 3 साल की आपकी कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट और रिटेंशन देख रहा हूँ, तो वो कुल मिला के खाली 65 करोड़ है। तो ऐसा अगले 3 साल में क्या बदलने वाला है कि 65 करोड़ की जगह आप इतना 300 करोड़ इतना बड़ा खर्चा करेंगे? अनिल जी देखिए, बिजनेस बढ़ रहा है और हमने जो हमारा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है यस बैंक के साथ, हमारे साथ बाकी बड़ी बड़ी बैंक्स भी जुड़ी हैं, आईसीआईसीआई जैसे, जिनके साथ हम क्रेडिट कार्ड्स करते हैं। और इन इन प्रोग्राम्स के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट की लागत की जरूरत पड़ती है। कस्टमर के रिटेंशन पे भी हम खासा ध्यान देते हैं, बोथ सिर्फ एक्विजिशन पे नहीं। हमारा B2C मॉडल नहीं है तो हमारा एक्विजिशन पे बर्न ज्यादा नहीं होता, पर जब भी आप कस्टमर को अक्वायर कर लेते हैं, यूजर को अक्वायर कर लेते हैं, आप चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा खुश रखें, उनको आदत पड़ जाए कि वो हर जगह जब भी पेमेंट करने की सोचें तो वो पहले जैगल की ही सोचें। और उस सोच को बदलने के लिए अगर आप देखेंगे, स्विगी, जोमैटो, बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, यात्रा यात्रा हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है ट्रैवल के क्षेत्र में।
तो इन सब प्लेटफॉर्म्स पे सर जब आप शुरू में इनको इस्तेमाल करते थे तो लोग कन्वीनियंस फी देने से कतराते थे, सोचते थे कि नहीं नहीं मैं तो डायरेक्टली एयरलाइन पे बुक कर लूंगा वगैरह वगैरह। आज हम सब खुशी खुशी राजी खुशी कन्वीनियंस फी भी देते हैं, प्लेटफॉर्म फी भी देते हैं, क्योंकि हमको ये यकीन हो गया है कि इस प्लेटफॉर्म से हमको जो सर्विस मिलती है वो काफी बहुमूल्य है। तो हमारे भी वही उद्देश्य है कि लोग हमारा प्लेटफॉर्म ज्यादा से ज्यादा यूज करें, हमारा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज करें, और उसके माध्यम से लोग हैबिचुएटेड हो जाएं, उनकी आदत बन जाए, जैगल के बारे में सोचें और जैगल को यूज करें। अविनाश जी, एक चीज़ और बताएं, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स और थोड़े फाइनेंशियल के बारे में सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो ये कि आपके जो डेटर्स हैं वो 22-23 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ पहुंच गए, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, और इसी वजह से शायद आपके 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर में थोड़े कैश फ्लोज नेगेटिव रहे हैं। तो जरा एक बार ये बताएं कि कैश फ्लो नेगेटिव रहने के कारण क्या है और क्या आगे पॉजिटिव रहेंगे। दूसरा, आपका डेट है वो पिछले साल भर में डबल हुआ है, उसकी क्या वजह है? तो अनिल जी देखिए, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो मैं नहीं कर सकता हूं, पर अगर आप देखेंगे तो हमने जैसे एक्सपैंड करा है विद बिगर बैंक्स एंड बिगर कॉर्पोरेट्स। तो इन बैंक्स से जो हम इनवॉइस करते हैं, पहले से 30 तारीख ट्रांजैक्शन होती है, फिर 4-5 तारीख तक हम इनवॉइस देते हैं, और फिर वो 30 से 45 दिन लेते हैं वो इनवॉइस प्रोसेस करने के लिए। तो उसमें रिसीवेबल आता है। कॉर्पोरेट को जो सैस फीस होती है उसमें भी मतलब 30 दिन का डेटा इकट्ठा करते हैं, और फिर वो फाइल भेजी जाती है, उसके बाद इनवॉइस जनरेट होता है, और फिर वो भी 30 दिन लेते हैं। तो जब आप कॉर्पोरेट के साथ, बड़े कॉर्पोरेट के साथ, एंटरप्राइज के साथ बिजनेस करते हैं, तो थोड़ा ना थोड़ा आपको उनको क्रेडिट के साथ सपोर्ट करना पड़ता है। इस पे भी हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले सालों में हम एहतियात से काम करें और ध्यान दें कि ये कंट्रोल में रहे। दूसरी चीज आप जो बात कर रहे हैं हमारे कैश फ्लोज की, हमारी काफी इन्वेस्टमेंट भी रही है लास्ट ईयर इन बिल्डिंग द क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म एंड जॉयर। जॉयर हमारा अकाउंट्स पेएबल का प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा लॉन्च था हमारा लास्ट ईयर, और उस लॉन्च को, उस पूरे एक्सपेंस को हमने इनकर करा, और काफी सारा वो खर्चा जो है हमने पूरा एक्सपेंस आउट कर लिया। तो इन वजह से हमारा जो कैश फ्लो था वो लास्ट ईयर एज अ वन ऑफ था कि वो नेगेटिव आया। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में अनिल जी कितनी सास फिनटेक क्षेत्र में पिछले 4 साल से लगातार पैट पॉजिटिव कंपनियां हैं। ये एक मैं बात आपके श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं कि न्यू एज कंपनी जिसमें ग्रोथ है, जिसमें हमारे हिसाब से हमने बहुत वैल्यू रखा है टेबल पे इन्वेस्टरों के लिए, और हमने कंसिस्टेंट लगातार 4 साल प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं। तो ये एक मैं बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉम्बिनेशन है ऑफ जी हाई ग्रोथ, जी वी आर जी अ लीडिंग जी स्पेंड सर, मैनेजमेंट। सर वो 4 साल से आपने प्रॉफिट बनाया, वाकई में अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि जनरली आजकल स्टार्टअप्स में और न्यू एज ई कॉमर्स कंपनी में इशू आने के पहले मुनाफा दिखता नहीं है। लेकिन नज़र ना लगे सर, आजकल है ना आरबीआई की नज़र बड़ी पैनी है एक्चुअली। अभी अभी वो हमने देखा था कि उन्होंने डेबिट कार्ड पे फीस उन्होंने लिमिट कर दी, कहीं प्रीपेड कार्ड पे नज़र पड़ गई। तो ये जो रेगुलेटरी रिस्क है, कितना फर्क पड़ सकता है। दूसरा एक और चीज़ जानना जो आपके कॉम्पिटिटर कौन है सर? सर देखिए, आरबीआई ने तो वैसे मार्च 24 2023 में एक एनपीसीआई के माध्यम से एक रूल जारी किया था, जहां पे उन्होंने इंटरचेंज 1.1% दिया था फॉर ऑल प्रीपेड कार्ड ट्रांजैक्शंस ऑन यूपीआई, फॉर ओवर ट्रांजैक्शंस ओवर 2000 रुपीज। 2000 रुपए से ज्यादा का अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया किसी मर्चेंट पे, तो अब तक जो जीरो था उन्होंने 1.1% ये हाल फिलहाल के मार्च में ये एडिशनल इंटरचेंज कंपनियों के लिए दिया है। तो हमारा ऐसा मानना है कि आरबीआई की जो नीति है वो बहुत पारदर्शी है, वो बहुत सोच समझ के करते हैं। उन्होंने ये प्रीपेड पे जो इंटरचेंज रखा भी है इतने सालों तक, हालांकि उन्होंने डेबिट कार्ड पे कुछ अंकुश लगाया, वो बहुत सोच समझ के रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रीपेड जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा हथियार है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में उसका बहुत बड़ा योगदान है। और आरबीआई चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा देश में लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए, डिजिटल के माध्यम से पेमेंट करें, कैश कम से कम हो जाए इकोनॉमी में, और उस एक उद्देश्य, उस एक गोल की तरफ प्रीपेड कार्ड बहुत ज्यादा सपोर्ट देती है टू द इकोनॉमी। नियरेस्ट कॉम्पिटिटर लिस्टेड या अनलिस्टेड स्पेस में कौन है?
सर इंडिया में तो कोई हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं है लिस्टेड ओह, अनलिस्टेड स्पेस में। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हम जिस स्पेस में जिस तरह से रिवॉर्ड्स भी कवर करते हैं, एक्सपेंस मैनेजमेंट भी कवर करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट भी कवर करते हैं, वेंडर पेमेंट्स भी कवर करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स भी को ब्रांडेड इशू करते हैं बैंक के साथ, प्रीपेड कार्ड्स भी को ब्रांडेड इशू करते हैं बैंक के साथ। तो आज अगर आप देखेंगे कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी यूजर थक गए हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, बहुत सारे ऐप से, बहुत सारे लॉगिन से, बहुत सारे कार्ड से, सबको एक ऐप चाहिए, सिंपल चाहिए। तो एंट्री बैरियर है या मतलब आपकी स्पेशलिटी ज्यादा है, मतलब घुसना मुश्किल है इस बिजनेस में किसी के लिए? सर मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिनका मैंने नाम लिया, जी। टाटा स्टील हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम्स हो गया, संजीव गोयनका की ग्रुप की कंपनी है, फिलिप्स कार्बन, एऑन है, ये सारे हमारे पार्टनर्स हैं। और बड़े बड़े बैंक्स जो हैं सर, इनमें क्रैकिंग करना अनिल जी बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत आसानी से आपको कॉन्ट्रैक्ट देते नहीं है, बहुत इनकी ड्यू डिलिजेंस होती है, बहुत चेक्स करते हैं वो। और बड़े बैंक जो हैं देखते हैं कि बाकी किस बड़े बैंक के साथ आप काम कर रहे हैं। जी। बड़ी कॉर्पोरेट जो है वो देखती है कौन से बड़े बैंक के साथ काम कर रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, आपकी सिक्योरिटी कितनी टाइट है। सिक्योरिटी एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनती जा रही है। लोग अपने डेटा, अपने एम्प्लॉयज के डेटा, अपने पैसे की सिक्योरिटी के बारे में बहुत चिंतित हैं। और जो उनको वो आश्वासन दे सके कि देखिए आपका डेटा सुरक्षित है, आपके पैसे सुरक्षित हैं, उनके साथ कंपनियां जुड़ना चाहेंगी। वो आश्वासन देना बहुत कठिन है अनिल जी, क्योंकि आपको अपने काम से आश्वासन देना पड़ता है, सिर्फ कहने से आश्वासन नहीं होता। 12 साल की हमारी ट्रैक रिकॉर्ड है। अविनाश जी, आपकी बातें सुन के मजा आ गया सर, मतलब कि आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी है काम को लेकर, विजन को लेकर। पर्सनल सवाल पूछूं सर एक? बताइए सर। अच्छा, एक तो चीज ये कि सर ये आप फाउंडर आप ही है ना कंपनी के? नहीं सर, हमारे फाउंडर राज जी हैं। अच्छा। वो फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हूं, और हम दोनों को प्रमोटर्स हैं। अच्छा, हाँ, तो प्रमोटर है, मतलब फाउंडर नहीं तो प्रमोटर। तो आप ये सब शिकागो में पढ़ पढ़ा के आए, फिर यहाँ इसमें कैसे घुस गए? एक तो ये थॉट कहाँ से है? दूसरा ये इतनी अच्छी हिंदी हैदराबाद के होके कैसे बोले थे आप? अनिल जी, मेरी परवरिश दिल्ली में हुई। हाँ, लगा ही मुझे। मैं हालांकि साउथ से हूं, पर मैं पला बड़ा दिल्ली में। हाँ। और तो दिल्ली वाला ही हूं मैं, एक तरह से आप बोलिए। और दूसरी चीज अनिल जी, जब मैं शिकागो में था, बाहर जब था, लंदन में भी था, ब्रसल्स में था, हमेशा ये ख्वाहिश थी कि वापस देश जाए। अरे वाह। इंडिया के लिए कुछ करें, भारत के लिए कुछ करें, ये हमेशा था। मेरा ही नहीं, मेरी वाइफ का भी ये हमेशा से था कि हम वापस जाएं और कुछ हमारा योगदान रहे हमारे देश की तरफ से। हम बहुत बेनिफिट पाते हैं हमारे, मतलब मेरी जो कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस थी अनिल जी, गवर्नमेंट कॉलेज था, 2-2.5 हजार की साल की फीस थी मेरी। तो ये किसने दिया? ये टैक्स पेयर नहीं दिया, ये देश नहीं दिया। तो हम कैसे उसको कुछ वापस दे सकते हैं, ये भावना हमेशा से थी, और वो आज भी है और बरकरार रहेगी। बहुत बढ़िया, नोबल थॉट्स हैं सर। और मज़ा आया ऐसे आईपीओ के बारे में, ऐसी कंपनी के बारे में जब हम सुनते हैं कि नए जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे अलग फील्ड में कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंपनियों को बड़ा बना रहे हैं। अच्छा लगता है सर। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और पूरी डिटेल में अपने कंपनी के बारे में और अपने आईपीओ के बारे में हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। बिल्कुल सर। अच्छा मुझे भी बहुत लगा, लेकिन एक चीज़ आखिर में आपने बोल दी जो कुछ लोगों को कम अच्छी लगी, मुझे ट्विटर पे फीडबैक भी आने लगे। आपने कहा कि मेरा और मेरी वाइफ दोनों का इरादा था कि वापस हिंदुस्तान आ जाएं। हाँ जी, हाँ कुछ लोग समझते थे कि अभी तक आपकी शादी हुई नहीं है शायद। नहीं सर, 14.5 साल का बेटा भी है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं उनके लिए भी, आपकी कैपिटल मार्केट की अर्निंग दमदार साबित हो। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच।